हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार मैं हूँ फरजान अहमद, आप लोग देख रहे हैं बीजी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें सबसे पहले। सो गाइस, आज की वीडियो भी कोई दीगर एक्टिविटी के हवाले से नहीं है, मतलब फ़ोटो एडिटिंग वगैरह और कोई मैं जैसे मेरे चैनल बैनर पर लिखा हुआ है मैं क्या क्या सिखाता हूँ, यूट्यूब टिप्स वगैरह टेक्नोलॉजी के हवाले से, वैसी कोई वीडियो नहीं है। बल्कि आज की वीडियो भी लर्निंग पर्पस यानी अकाउंटिंग के हवाले से होने वाली है। अब अकाउंटिंग के हवाले से होगी तो मैंने ट्रायल बैलेंस और लेजर तक करवा चुका हूँ और 4 चैप्टर हो चुके हैं। अब मैंने जब कॉलेज में सीखा था तो वही मैं आपको आके थोड़ा बहुत जो मुझे समझ नहीं आता था मैं आपको भी समझाता था, खुद भी समझता था। अब लेजर और ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये मैं आपको दिखा दूँ एक्सीलेंट चैप्टर की हेडिंग, चैप्टर 4 है ये। 1 सेकेंड। जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस चैप्टर 4। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो यानी हम इसमें से सब छोड़ छाड़ के सबसे पहले सीखते हैं इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल पे भी अगर हम गौर करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज है, तो वो अभी हम स्किप कर रहे हैं, आगे सीखेंगे। तो हम अभी इनकम स्टेटमेंट सीख रहे हैं। ये इनकम स्टेटमेंट अब ये होती क्या है, ये बेसिकली बनती है जैसे भाई हमारी महीने की पूरे साल की ट्रांजेक्शन्स हो गई, हमने जनरल में रिकॉर्ड कर दी, जनरल में। उसके बाद हमने उसका लेजर बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, फिर उसके बाद दीगर। अब हमने सारा काम कर लिया अपने अकाउंटिंग पीरियड का। उसके बाद हमारे पास साल के एंड में यानी एट द एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल पीरियड यानी 31 दिसंबर एनी ईयर, 31 दिसंबर को हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट कि भाई हमारी सेल्स हुई तो उसमें से हमारी परचेजेस कितनी की थी, सारे एक्सपेंस निकाल के। फिर उसके बाद हमारी आती है प्रॉफिट, आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम सारे एक्सपेंस उसमें से माइनस करते हैं, फिर उसके बाद आती है हमारे पास नेट इनकम। तो नेट इनकम जब हमारे पास आ जाती है यानी हमारे पास इस साल का मुनाफा है जो हमारी जेब में जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5.3.1 लिखा हुआ है गिवन Jabbar General Store gave the following account balances as on December 31, 2008। 2008 लिखे हैं, किसी भी साल का हो सकता है, और ये हमारे पास ये दी हुई है, इसका हमें बनानी है इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड प्रिपेयर क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2008, यानी साल के एंड में ही बनती है। अब आप यहाँ पे देखें, सेल्स 2,50,000, उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जनवरी 1। अब जनवरी 1 है तो यानी बिगनिंग होगी, बिगनिंग ये है 20,000। उसके बाद ये है जो इन्वेंट्री 37 को, ये है क्लोजिंग, ये 15,000। परचेजेज है हमारे पास 1 लाख की। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 1,500 है। सेल सैलरीज 12,000, ऑफिस सैलरीज 58, ऐसे ही करके हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, टैक्स, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। इन सबको हम उतारेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे हम जनरल लेजर करते थे, उसमें हम लिखते थे हु व्हाट व्हेन, तो ऐसे ही इसमें भी होगा हु व्हाट व्हेन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि भाई हम कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। मैंने लिख दिया इनकम स्टेटमेंट, मैं इनकम स्टेटमेंट कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके नीचे लाइन के नीचे लाइन ड्रॉ करूँगा, यानी हाईलाइट करूँगा। उसके बाद हम किसका बना रहे हैं, जब्बार जनरल स्टोर का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जब्बार जनरल स्टोर। उसके बाद यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कौन से सन में बना रहे हैं, तो लिख देंगे ईयर एंडेड, साल के एंड में बना रहे हैं। तारीख 31 दिसंबर को बना रहे हैं और 2008 में बना रहे हैं। 2008 लिखे हैं, जो साल आपके पास गिवन है उसमें लिखें। अच्छा, ये हो गया। अब सबसे पहले इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 9 तक नंबरिंग लिखते हैं, बल्कि मैंने बहुत आगे से लगा दी, तो थोड़ा सा पीछे से
बिल्कुल जैसे लाइन, जब समझे यहाँ पे लाइन है, उसके बाद उससे पीछे से सीरियल नंबर जैसे हम डालते हैं, हमें 9 तक नंबर डालने होते हैं लाजमी। अब इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसके बाद सेल्स है। सबसे पहले सेल्स हुई है 2.5 लाख की। अब हमारे पास जब सेल्स आता है ना, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि इसके अंदर सारे ऑल, एक सेकेंड, इसके अंदर ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस, जितने भी पूरे साल में हुए हैं इनकम और एक्सपेंसेस, वो सब इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले सेल्स को हम देखते हैं कि कितनी हुई है। सेल हुई है 250 लाख की, 2,50,000। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में दिखा देंगे 2,50,000। मैंने लिख दिया 2,50,000। उसके बाद दूसरे पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड। यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज, यहाँ पे स्लैश देके गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब मैंने 2.5 लाख की खरीदी थी, तो 2.5 लाख की तो नहीं बेचूंगा ना भाई, कुछ जाहिर बात है कुछ ऊपर रख के बेचूंगा, मुनाफा रख के अपना। तो कितने की बिकी, वो वैल्यू कितने की थी, तो अब हम वो निकालेंगे। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है मर्चेंडाइज ओपनिंग। ओपन लिख देते हैं बस, ओपन भी बहुत है। मर्चेंडाइज ओपन यानी ओपनिंग हमेशा होगी 1 जनवरी को होगी, 1 जनवरी को साल के स्टार्ट में। 1 जनवरी को लिखी हुई है 20,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जनवरी 1 20,000। तो मैं यहाँ पे 2.5 लाख को छोड़ के थोड़ा सा इस साइड लिखूंगा 20,000। उसके बाद हमारी परचेज कितने की है, ये रूल है इसके, ये लाजमी इसी तरीके से लिखना होता है। ये कॉलम्स कहलाते हैं, इसको याद करना पड़ता है ये। फिर उसके बाद आगे जाके बैलेंस शीट भी मिक्स हो जाती है, फिर उसमें से इनकम स्टेटमेंट को हमें अलग करना होता है, और इनकम स्टेटमेंट को अलग करना होता है, बैलेंस शीट के आइटम को अलग करके फिर उसके बाद बनानी पड़ती है, तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है। तो कॉलम्स याद करने रखने पड़ते हैं। तो परचेज हमारी है, यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है 1 लाख की परचेजेज हैं, 1 लाख की। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसी के नीचे 1 लाख। उसके बाद आती है हमारे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। भाई आने जाने का खर्चा, कराची से मंगवा लिया 1 लाख का सामान, अब भाई फ्री में तो नहीं आया ना, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कितना है, ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है 1,500 रुपये, 1,500। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,500 है हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। उसके बाद लिखूँगा कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज। मैं मर्चेंडाइज लिखता हूँ क्योंकि मुझे मर्चेंडाइज ज़्यादा इजी लगता है, आप गुड्स लिखें आपकी जो मर्जी। कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज अवेलेबल। सारी चीज़ें लगाने के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज कितनी बची, कितनी है हाथ में मौजूद। तो मैं कैलकुलेटर से जल्दी से कैलकुलेट, या फिर ऐसे ही कर देता हूँ, 0 0 और ये 5 हो गया, ये हो गया 1, ये 2, ये हो गया 1,21,500। ये हो गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज अवेलेबल, यानी हाथ के अंदर कितनी मर्चेंडाइज अवेलेबल है। उसके बाद 7th पे हम यहाँ पे लिखते हैं मर्चेंडाइज क्लोज, या तो आप इसको मर्चेंडाइज क्लोज लिखें या लिखें लेस मर्चेंडाइज क्लोज, LESS, मर्चेंडाइज से पहले लिखिएगा LESS यहाँ पे। तो ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। अब इसमें से उसको माइनस कर देंगे, कितनी दी हुई है दिसंबर 1 की 15,000 रुपये। ये देखिए 15,000 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 15,000। तो मैं यहाँ पे माइनस का एरो लगा के 15,000 लिख दूंगा। 15,000 हमें इसमें से माइनस करने हैं, तो मैं जल्दी से कैलकुलेटर से कर देता हूँ। ये देखें कैलकुलेटर ओपन है, 1,21,500 माइनस 15,000, ये हो गया हमारे पास 1,06,500। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा 1,06,500। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज। अब
मैं इसमें से जब इसको माइनस करके लिखूंगा इसकी वैल्यू, तो मैं सेल्स के बिल्कुल नीचे लिखूंगा, सेल्स के नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरे पास आ गई 1,06,500। अब मैं 2,50,000 को माइनस कर दूंगा 1,06,500, नहीं 1,06,500 को मैं माइनस कर दूंगा 250 लाख से। अब यहाँ पे मेरे पास 1,06,500 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे माइनस का बटन दबाऊंगा, उसके बाद 2,50,000 लिख दूंगा। तो यहाँ पे आ रहा है प्लस, यहाँ पे माइनस का आ रहा है, हम लिखेंगे प्लस का 1,43,500। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके नीचे 9 नंबर पे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस का मतलब होता है गाइस कि अभी इसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए हैं, एक्सपेंसेस अभी इसके अंदर बाकी बचे हैं, यानी ये पूरा का पूरा मुकम्मल प्रॉफिट यानी नहीं है, यहाँ हमारी नेट इनकम नहीं आई है अभी। यहाँ पे मैं इसको माइनस करके ऐसे फिर यहाँ पे लाइन डाल के लिख देता हूँ 1,43,500। अभी हमारी नेट इनकम नहीं है। अब हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से हमारे पास हमने सेल्स लिख दिया, यहाँ पे डन हो गया। फिर उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो गई, दोनों परचेजेज हो गई, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो गया, और ये बाकी सारी चीज़ें हमारे पास बची हैं। अभी जितने भी एक्सपेंस है सेल्स सैलरी से लेके ऑफिस सैलरी, स्टोर सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, टैक्स और इंश्योरेंस एक्सपेंस, अब इन सबको भी लिखना है। तो सबसे पहले सेल्स सैलरीज है। अब यहाँ पे हमें एक लाइन और लिखनी है, वो मैं बताता हूँ क्या है। तो गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसको अंडरलाइन करेंगे ताकि वाज़ेह नजर आए कि अब एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। सेल सैलरीज है, जितने भी एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हों वो आप लिख दें। सेल सैलरीज हमें दी हुई है यहाँ पे मौजूद 12,000, तो मैं इस जगह पे लिखूंगा 12,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज हमें दी हुई है 58,000 लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टोर सप्लाईज यूज्ड, तो बस हम स्टोर सप्लाईज ही लिखेंगे, यूज्ड हो चुके हैं या प्रीपेड हैं, या हम एडजस्टिंग एंट्रीज में बताते हैं। स्टोर सप्लाईज हमारे पास दिए हुए हैं 31,000 के। उसके बाद हमें दिया हुआ है ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज हमें दिया हुआ है 1,600 रुपये यानी 1,600, 1,06,000। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पूरा लिखना चाहे लिख दें या फिर EXP लिख दें। उसके ये है 2,000। उसके बाद है हमारा जनरल एक्सपेंस, G.एक्सपेंस लिखूंगा मैं, आप चाहे पूरा लिखें। जनरल एक्सपेंस हमारा है 400। उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंस, S.एक्सपेंस लिखूंगा 17,000 है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्सेस, तमाम टैक्सेस लिखूंगा सारे टैक्सेस है हमारे 1,200 रुपये। उसके बाद है इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस है 1,900 रुपये। अगर आप लोग MA रऊफ बेग की बुक से कर रहे हैं, दिस बुक MA रऊफ बेग, डॉक्टर MA रऊफ बेग, MCOM PhD इन USA से इन्होंने PhD करा हुआ है। इनकी बुक से अगर आप कर रहे हैं तो पेज नंबर 124 पे 5.3.1 मैं कर रहा हूँ, 5.3.1 जाके तो चेक भी कर सकते हैं आप लोग अभी। अब मैं इन सब चीज़ों को टोटल करूँगा। सबसे पहले हमारे पास है 12,000 प्लस 58,000, उसके बाद 31,000, उसके बाद 1,600,
उसके बाद है हमारे पास 2000, फिर उसके बाद है 400, 17,000, 1200 और 1900। सो गाइस अभी हमारे पास आ गया 1,25,100। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा 1,25,100। जब हमारे पास आ गया 1,25,100 तो हम इसको इस जगह लिखेंगे बिल्कुल हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, यहाँ पे 1,25,100। अब इसको हमें माइनस करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे इतने हैं। उसके बाद हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी इसको माइनस कर देंगे 1,43,500 में से। यहाँ पे आ गया 18,400। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट इनकम, इसके नीचे NETINCOME, नेट इनकम। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और लिख देंगे 18,400। 18,400 हमारा मुकम्मल प्रॉफिट है जो हमारे पास जेब में जाएगा अगले साल। हम इससे भले जो चाहे करें ये हमारे पास है। तो गाइस इस तरीके से बनती है। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, दोनों नाम इसके हैं। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक करें यार, वीडियो को बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह भी होती है। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो चीज़ समझ नहीं आई कमेंट करो, दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फरजान अहमद, अल्लाह हाफिज़।